जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 110 किष्किंधा कांड। इसके पहले बाली और सुग्रीव की युद्ध में जब श्री राम के बाण से बाली की मृत्यु होती है तब नगर निवासी और बाली की पत्नी तारा वहाँ आते हैं और सबका रो रो कर बुरा हाल है। तब श्री राम उनको ज्ञान की बातें बताते हैं कि इतना दुख करना व्यर्थ है, क्योंकि यह शरीर तो 5 तत्वों से बना है: आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी और हवा। इन पांचों के सिवाय कुछ भी नहीं है, सबको इन्हीं में विलीन हो जाना है। अब आखिर सभी निजे मन आथत आयो, सुग्रीव खेपो राम सडायो, बाली ले उनखे समझायो, क्रिया कर्म सब रीत करायो। श्री राम की ज्ञान की बातें सुनकर सबके मन को सांत्वना मिली और फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि रीति नीति और धर्म के अनुसार बाली का क्रियाक्रम करो। राम लखन खेतो समझाए, अच सुग्रीव खेराव बनाए, सब रघुवर जी आज्ञा पाए, निकटा चरणन शीस निवाए। जब बाली का क्रियाक्रम हो गया तो श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और उसे समझाया कि जाओ सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठा कर आओ। सबने रघुवीर की आज्ञा का पालन किया और सर झुकाकर सब लोग वहाँ से निकल पड़े। तुरत अची उतगढ़ कया, ब्राह्मण लोक समाज, सौंप्यो राज सुग्रीव खे, अंगद आयुवराज। तुरंत ही सब लोग वहाँ पहुँच गए। ब्राह्मणों को बुलाया, समाज को बुलाया और नागरिकों को बुलाया। सबके सामने सुग्रीव को राजगद्दी पर बिठाया और अंगद को युवराज बनाया। सुग्रीव जो डप में रहंदो हो, बेहद चिंता में गरंदो हो, हाणे बांदर राजा आहे, राम दयालु जिय को नाहे। सुग्रीव जो बाली के डर से पर्वत पर रहता था और हमेशा डरता रहता था, बहुत चिंता में था, अब वो वानरों का राजा है। श्री राम जैसा दयालु कोई नहीं है। सुग्रीव खेपो राम सडायो, मुंद मीह जी आ समझायो, नगर न मुखे घिड़िणो आहे, पर्वत ते रहणो आहे। फिर श्री राम ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि बारिश का मौसम है और पिताजी की आज्ञा भी है कि मैं नगर में न जाऊं, मुझे वनवास भोगना है, तो आप जाइए, राज संभालिए और मैं पर्वत पर जाकर अपना निवास बनाता हूँ। अंगत सारह राज संभारे, पर कम मह जो रख मन धारे, जे सुग्रीव घर वापस आयो, राम फिर बर्षण जबल वसायो। श्री राम ने सुग्रीव को कहा कि अंगद के साथ तुम अच्छी तरह अपना राज संभालो, पर
मेरा काम याद रखना। तुमने वायदा किया है कि सीता को ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे, इसको याद रखना। यह कहा और सुग्रीव अपने घर वापस आया और श्री राम प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।